यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 201वां दिन। अपना नया जीवन कैसे जिएं। फोर्सेस के लिए पूर्वी चैपलिन जनरल बिशप टेलर स्मिथ ने एक बार एक युवा से बातचीत की। बिशप, जब आप मसीह के क्रूस के बारे में सोचते हैं तब आप क्या देखते हैं? युवा: मैं मसीह और दो चोर को देखता हूं। बिशप: आप और क्या देखते हैं? युवा: सैनिकों को जुआ खेलते हुए देखता हूं। बिशप: यदि आप केवल यही देखते हैं तो मैं सोचता हूं कि आपको मसीही जीवन के साथ परेशानी होगी। जब मैं क्रूस को देखता हूं तब मैं पुराने बिशप टेलर स्मिथ को देखता हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। आज के लिए नए नियम के लेखांश में प्रेरित पौलुस व्याख्या करते हैं और समझाते हैं कि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने का क्या अर्थ है। हम मसीह यीशु में हैं, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उनके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। रोमियो 6:4। हम अनुग्रह के नए देश में आ चुके हैं, एक नए देश में एक नया जीवन। यीशु से मिलने के तुरंत बाद मैंने लिखा, फरवरी 1974 में मैं मर गया, मेरा पुराना जीवन गाड़ा गया, तब से मैं जीवन के नएपन में चलता हूँ। यह सच में ऐसा लगता है, पहले का जीवन पूरी तरह से और बिल्कुल अलग था। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम एक नया जीवन जीने के लिए सक्षम किए गए हैं। आज के लेखांश में हम देखते हैं कि कैसे पुराने नियम में इसकी आशा की गई और नए नियम में यह पूरा हुआ। भजन संहिता 87 का 1 से 7। नया गीत। यह स्तुति का एक भजन है। यह समझने में कठिन है और संपूर्ण भजन में इसका वर्णन सबसे कठिन के रूप में किया गया है। यह कविता के रूप में लिखी गई है। भजन संहिता के लेखक भविष्य की आशा करते हुए समापन करते हैं। गवैये और नृत्यक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझे में पाए जाते हैं। बहते पानी का यह चित्र बहुतायत जीवन का एक चित्र है। अक्सर पुराने नियम में इसका इस्तेमाल मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए यहेजकेल 47। किंतु यीशु कहते हैं कि यह सब एक स्थान में नहीं किंतु एक व्यक्ति में पूरा हुआ। यूहन्ना 7:37। उनके अंदर से जीवन जल की धाराएं बही। अब हम परमेश्वर के लिए आराधना के नए गीतों को गा सकते हैं। मेरे सभी झरने आप में हैं। परमेश्वर, होने दीजिए कि जीवन जल की आपकी धाराएं मुझ में और मुझसे आज बहें। नया नियम रोमियो 6:1-14। नई स्वतंत्रता। पागल लेकिन प्रभावी रशियन भिक्षु रेस्पुटिन ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि परिवर्तित होने के बाद उन्हें जाकर और अधिक पाप करना चाहिए, ताकि क्षमा पाकर वे परमेश्वर के प्रेम को और अधिक महसूस करें। वह नहीं समझ पाए कि अनुग्रह पाप करने के लिए एक बहाना नहीं है, इसके बजाय यह पाप न करने का एक कारण है। पौलुस इस मामले से निपटते हैं यह पूछते हुए कि तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? वह उत्तर देते हैं, बिल्कुल नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उनमें कैसे जीवन बिताएं? अब हम स्वतंत्र हैं। पाप के प्रति हमारे पास पूरी तरह से बदला हुआ व्यवहार है। कैसे हम जो पूरी तरह से बदल गए हैं, जीवन और मृत्यु के बीच अंतर, अब भी पाप में जाएं? पहले हम पाप के दास थे, इसलिए हमें इसकी आज्ञाएं माननी पड़ती थी, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं। इस लेखांश में हम उद्धार के तीनों काल देखते हैं। नंबर 1, आप पाप के दंड से छुड़ाए गए हैं। पौलुस भूतकाल में लिखते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर सत्यनिष्ठ ठहरा। हमारे लिए क्रूस पर यीशु की मृत्यु के द्वारा भूतकाल को पूरी तरह से क्षमा कर दिया गया है। आपके अपराधों को हटा दिया गया है। आपके सभी पापों, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के लिए दाम चुका दिया गया है। आप स्वतंत्र हो चुके हैं। नंबर 2, पाप की उपस्थिति से आप बचाए जाएंगे। पौलुस लिखते हैं, क्योंकि यदि हम उनकी मृत्यु की समानता में उनके साथ जुट गए हैं तो निश्चय ही उनके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।
आपका उद्धार अभी पूरा नहीं हुआ है। उद्धार में एक भविष्यकाल है। एक दिन आप उनके पुनरुत्थान में उनके साथ जुट जाएंगे और आप हमेशा के लिए पाप की उपस्थिति से स्वतंत्र हो जाएंगे और सर्वदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेंगे। नंबर 3, आप पाप की सामर्थ्य से बचाए जा रहे हैं। पौलुस लिखते हैं, अब से इसके बारे में इस तरह से सोचो, पाप एक मृत भाषा बोलता है जो आपको समझ नहीं आती है। परमेश्वर आपकी मातृभाषा बोलते हैं और आप हर एक वचन को सुनते हैं। आप पाप के लिए मरे हुए और परमेश्वर के लिए जीवित हैं। यीशु ने यही किया। इसका अर्थ है आपको अवश्य ही पाप को सहमति नहीं देनी है आपके जीवन जीने के तरीके के द्वारा। इसे दिन में समय मत दो। उन छोटे कामों को भी मत करो जो जीवन जीने के पुराने तरीके के साथ जुड़ा हुआ है। अपने आप को पूरे हृदय से और पूरे समय के लिए दीजिए। याद रखिए, आप मरे हुओं में से जीवित किए गए हैं, परमेश्वर की तरह चीजों को करने के लिए। यीशु ने आपको स्वतंत्र किया है, ना केवल पाप से लेकिन इसकी व्यसनी सामर्थ्य से भी। अब आपको पाप करने की आवश्यकता नहीं है। पाप की आप पर कोई प्रभुता नहीं होगी। आपको अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए जीवित समझना है। आपको पाप की बुरी इच्छाओं की आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है। यह उद्धार का वर्तमान काल है। आप पाप की सामर्थ्य से मुक्त हो रहे हैं जैसे ही आप अपने शरीर के अंगों को सत्यनिष्ठा के उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे एक नया जीवन जीने के लिए स्वतंत्र किया है। मैं आज अपने शरीर को आपको चढ़ाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सत्यनिष्ठा के एक उपकरण के रूप में आप मेरा इस्तेमाल करें। पुराना नियम, होशे 1 से 2 तक। नया प्रेम। परमेश्वर आपसे बिना शर्त के पूरे हृदय से और निरंतर प्रेम करते हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक ताज़ी शुरुआत, एक नया जीवन और एक नया प्रेम। होशे प्रेम के भविष्यवक्ता हैं। यूजीन पीटरसन लिखते हैं, लेकिन वह प्रेम नहीं जिसकी हम कल्पना करते या सोचते हैं। वह परमेश्वर के प्रेम के एक दृष्टांत थे उनके लोगों के लिए, जैसे ही परमेश्वर ने इसे प्रकट किया और प्रस्तुत किया। एक जीवित दृष्टांत। यह एक चकित करने वाली कहानी है। एक भविष्यवक्ता को एक सामान्य वैश्या से विवाह करने और उससे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया गया था। यह और भी चकित करने वाला संदेश है। परमेश्वर हमसे इस तरह से प्रेम करते हैं। हमारी बदतर दशा में भी हमारे पीछे आते हैं। हम तक पहुंचने तक वह हमारे पीछे आते हैं और उन पुरुषों और महिलाओं से प्रेम करते हैं जो सच्चे प्रेम को नहीं जानते हैं। आमोस के समय के बाद होशे भविष्यवाणी कर रहे थे। गोमेर से उनका विवाह परमेश्वर के साथ इस्राएल के संबंध के समरूप था। परमेश्वर ने होशे से कहा, एक वैश्या को अपनी पत्नी बना ले, उसे अपने बच्चे की माता बना, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वैश्या का सा बहुत काम करता है। इस्राएल की गलती थी परमेश्वर के बजाय चीजों के पीछे जाना। भोजन, दाखरस, फैशन, गहने और इत्र। वे देख नहीं पाए कि परमेश्वर ने ये सारी चीजें उन्हें दी थी। वह सिर्फ यह चाहते हैं कि हम पहले उनके पीछे जाएं। जब हम परमेश्वर के बजाय चीजों के पीछे जाते हैं तब परमेश्वर का उत्तर हमें निराश करता है। यह हमें उन चीजों को नहीं पाने देता है जिन पर हमने अपना मन लगाया है। वह कहते हैं वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ एक संबंध में रहें जैसे एक पति और पत्नी रहते हैं। वह कहते हैं, मैं उसे मोहित करूंगा। वह उसे जंगल में ले जाते हैं। अक्सर इस स्थान में परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है और सौम्य रूप से बात करती है। परमेश्वर कहते हैं, उस दिन तू मुझे पति कहेगी, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। यह चर्च के साथ यीशु के संबंध की परछाई है। परमेश्वर उनके और उनके लोगों के बीच एक नए प्रेम संबंध का वायदा करते हैं। वे परमेश्वर को जानेंगे। यह प्रेम और करुणा का एक संबंध होगा। वह कहते हैं, मैं कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मेरे लिए यह संभव है कि मैं आपको जानूं। आपका धन्यवाद क्योंकि हर दिन मैं आपके साथ एक संबंध में चल सकता हूं। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरे लिए अपने प्रेम को दिखाते हैं और हमें अपनी प्रजा कहते हैं। आपका धन्यवाद क्योंकि मैं आपसे कह सकता हूं, हे मेरे परमेश्वर। रोमियो 6:12-13। इसीलिए अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य मत करने दो, लेकिन इसके बजाय अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। जब फोकस हमारी वार्षिक चर्च छुट्टियां कुछ ही दिनों में शुरू होंगी, तब बहुत से अवसर होंगे कि हम अपने जीवन का पुनः मूल्यांकन करें और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पुनः समर्पित करें। यह समय है कि कुछ कूड़े से छुटकारा पाएं, जो शायद से अंदर आ गया है या कुछ समय के नीचे चिपका हुआ है, और यह एक अवसर है कि परमेश्वर से सुने और आने वाले वर्ष के लिए अपनी बुलाहट को खोजें। आज का वचन, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। रोमियो 6:3।